ज़्यादा कोई मैं समझता हूं कि लंबी चर्चा करने का कोई विषय इसलिए नहीं है कि आप सभी तो परिवार का सदस्य हैं, जो आज सभी आप हमारे बड़े भाई संदीप जी को यहाँ पर ताकत देने के लिए आए हैं। और मैं एक बात समझता हूं कि हमारे पास एक ऐसे मुखिया हैं कि जिन्होंने, जब किसान हमारे साथी चाहते थे कि हमारे लिए कोई स्टैंड ले, तो बातें करनी बड़ी आसान है। हमारे नेता ने, अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा देकर हमारे एरिया का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारे सिरसा का नाम रोशन करने का काम किया। और मैं ये चीज समझता हूं कि आज वक्त है कि हमें उनकी आन बान शान और उनके अस्तित्व को किस तरीके, अगर उनका नाम, अगर उनकी पार्टी का झंडा ऊंचा होगा तभी कहीं ना कहीं हमारे काम होंगे। साथियों, चुनाव तो 2-3 आते हैं 5 साल के अंदर, लेकिन काम 5 साल हमें नेता से पड़ते हैं। और जहां तक मैं समझता हूं, जहां तक मैंने चौटाला साहब का काम करने का स्टाइल देखा है, और किसी नेता में ऐसा दम नहीं है, बेशक कोई सरकार के अंदर भी बैठा हो, जो ऐसा कड़कदार फोन कोई किसी अफसर को कर सके। जब आपका या किसी भी व्यक्ति का कोई काम फंस जाता है तो हमेशा एक ही बात याद आती है कि एक बार चौधरी साहब से फोन करा दो। जब काम हो तो चौधरी साहब, और जब वोट की बात हो तो हम ये नहीं सोचना किसी प्रकार से कि हम किसी से था। हमारे सिरसा के जो विधायक हैं, उनके कुछ साथ के साथी शहीद भगत सिंह जी के जैसे अपनी पगड़ियां बांध के फिर रहे थे, और वही विधानसभा चुनाव के अंदर मैंने पैसे बांटते देखे, शराब बांटते देखे। इलाहाबाद के अंदर भी किस तरीके से इन्होंने ये गंद फैलाने का काम किया, हमारे इलाके को एक बिकाऊ का टैग देने का काम किया। इनको शर्म नहीं आती? आज ये शहीद भगत सिंह की तरह यहां पर पगड़ियां बांध के फिर रहे हैं। साथियों, कुछ नहीं है, सरकारें आनी जानी है, कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है। आप तो एक वो फौज बैठी है जिनकी 3-3, 4-4 पीढ़ियों ने यहां पर सरसा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का झंडा ऊपर रखने का काम किया, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर तूती बोलती थी। और आप नौजवान साथियों के अंदर भी उन्हीं बुजुर्गों का खून दौड़ता है। तो ये समझ के चलिए कि आज एक नई शुरुआत है, जब हमारे नेता जाकर कुरुक्षेत्र के अंदर किस तरीके से वहां उन लोगों के, विपक्ष वालों के पसीने छुटवा सकते हैं, तो हम भी उनकी टीम का हिस्सा हैं। साथियों, आज प्रण लेना होगा कि आने वाले जो भी 20-22 दिन रह गए, मैं एक युवा हूं, और जहां तक मैं समझता हूं कि हम सभी एक परिवार की तरह यहां पर बैठे हैं, तो अपनी एक राय, एक मशवरा देना जरूरी है कि समय कम रह गया है। साथियों, एक प्रोग्राम इस तरीके से बनाया जाए, जो मेरे मन की इच्छा है कि कम से कम 500-700 हजार गाड़ी हम करें पूरे लोकसभा के अंदर से। हर एरिया के अंदर 2 दिन हमारा रोड शो हो, और आप देखिएगा जब 2 दिन हमारा रोड शो एक विधानसभा के अंदर हुआ तो किस तरीके से हवा हमारे कैंडिडेट की बनती है। साथियों, थोड़े दिन पहले की बात है, शैलजा जी आई यहाँ पर, कितनी गाड़ी आई, मैं नहीं समझता कि कोई लंबा चौड़ा उसमें कोई वहां पर सिस्टम था। मैं ये समझता हूं कि अगर हम सभी साथी एक प्लानिंग से कोई हमारा मुखिया बना दिया जाए, जो कि बैठ के सारी लोकसभाओं की प्लानिंग करे, कौन सा व्यक्ति कितनी गाड़ी लेके आएगा, उस प्रकार से एक सिस्टम बनाया जाए। और एक कहते हैं ना, पंजाबी कहते पहलवानी केड़ा मारन दी लोड़ है। साथियों, दिन सारे 20 रह गए, ए ना देखो कि किसे घर जाके बैठना है ते ओदे चले गए, साडे नहीं आए। सांझी थां ते भावें गड्डी ते खड़े होके साडा भरा संबोधित करे, लेकिन हर एरिया दे विच, हर पिंड दे विच, हर वार्ड दे विच साडे कैंਡੀਡੇਟ ਦਾ पहुंचना बहुत जरूरी है। जद ਉਹਦੇ ਨਾਲ 500-700 ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸਾਥੀਓ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਰਾਏ ਆਪਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਇਨਕਲਾਬ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀਓ।